हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज हम TCS NQT के बारे में जो 2021 नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज आया। TCS ने जो चेंज लाया है बहुत ही मेजर चेंज लाया है, क्योंकि पहले ना जो चीज़ें होती थी, जो प्रोसेस होता था, उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। क्योंकि आप इस TCS NQT के स्कोर से और भी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, ना कि बस टाटा में या TCS के कंपनीज में या टाटा ग्रुप्स में। हालांकि आप अपने क्या नाम है एशियन पेंट्स वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज देखेंगे मेजर चेंज क्या आया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन से बैचेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से बैचेस एलिजिबल हैं। सो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपके टाइम बचाने के लिए। आपको अगर टाइम बचाना है तो मैं अपने वीडियोज़ में ना टाइम स्पैम डालता हूँ। आपको सपोज आपको बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखना है NQT का, या बस एग्जाम पैटर्न देखना है, तो मैं जो रजिस्ट्रेशन पैटर्न और एग्जाम पैटर्न वो एक टाइम स्टैम्प में डालता हूं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे ना, तो ऐसा एक टाइम स्टैम्प आपको दिखेगा कि इस टाइम पे ये चीज़ बताई गई है या इस टाइम पे ये चीज़ बताई गई है। तो उस टाइम पे आप बस क्लिक करिए और आप डायरेक्ट उस वीडियो पे या उस सेक्शन पे उस वीडियो के चले जाएंगे और आप डायरेक्ट वो सेक्शन एक्सेस कर पाएंगे। वो आपके लिए ईजी होगा और जल्दी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। क्या पूरा प्रोसेस होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन से बैचेस एलिजिबल हैं। शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो देखिए यहाँ पे TCS NQT 2021 नोटिफिकेशन जो आया है उसमें मेजर चेंज क्या आया। मेजर चेंज जो आया है, पहला चेंज जो मैं बताऊंगा, NQT स्कोर इज नॉट ओनली फॉर TCS बट फॉर अदर कंपनीज ऑल्सो टू हायर। मतलब कि NQT स्कोर पहले क्या होता था कि TCS NQT बस TCS के लिए होता था कि बस TCS ही हायर करती थी। लेकिन अब जो हो रहा है TCS NQT के स्कोर से बस TCS में नहीं, और भी कंपनीज हैं जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं, देयर आर मेनी कंपनीज यू कैन अप्लाई फॉर फ्रॉम दिस NQT स्कोर। दैट इज द मेजर एडवांटेज फॉर you also. You can give only one test, that is TCS NQT, and you can be eligible for other companies, for other IT companies or mechanical companies, because ये सारे एलिजिबल हैं। अभी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो सारा डिस्कस करेंगे। देयर वी विल डिस्कस एवरीथिंग, विच ऑल बैचेस आर एलिजिबल, विच ऑल लाइक डिग्रीज और विच ऑल थिंग्स आर एलिजिबल। सो वही सारी चीजें आप बात करेंगे। अब देखो अगला क्या है कि वंस यू हैव डन विद द NQT टेस्ट, मतलब कि NQT टेस्ट जो मेजर होता है, दैट्स द मेजर। इस पॉइंट को अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जब एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। इन दैट सेक्शन यू विल अंडरस्टैंड बेटर, बिकॉज एक सेपरेट टेस्ट सब्जेक्टिव NQT, देयर इज एन सेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव NQT that is based on your programming skills, or if you are from mechanical then your mechanical subject skills, that all depends on your subjective NQT. So we will discuss in the exam pattern what is the subjective NQT. What is the next is TCS NQT and TCS INCCQT are merged now. You might have heard about TCS INCCQT. एक TCS INCCQT टेस्ट होता था जो कंपटीटर आप समझ सकते हैं MCAT और GoCubes की तरह, वैसे ही ये था INCCQT। इसमें क्या होता था ना, नॉर्मल टेस्ट होते थे जो क्या नाम है आपको एलिजिबिलिटी दिखाते थे पैटर्न के हिसाब से, आपके एप्टीट्यूड स्किल्स के हिसाब से नंबर स्कोर्स मिलते थे। वो सारी चीज मर्ज कर दी गई और NQT गया था बस TCS के हायरिंग के लिए। तो ये दोनों चीज मर्ज कर दी गई और एक नया NQT लाया गया, TCS NQT। इन दैट NQT you are eligible for other companies also. So this is the best part of this NQT, TCS NQT. What is the eligibility criteria now? 29, 20, 21 एंड 22 बैचेस ऑल आर एलिजिबल। मतलब कि अगर आप 19 में पास आउट हुए हैं, 20 में पास आउट हुए हैं, या 21 में पास आउट होने वाले हैं, या 22 में पास आउट होने वाले हैं, तो आप सब एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए। बिकॉज देखो, अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, सी आई विल टेल यू वन थिंग। इफ यू आर इन योर fourth year, suppose you are in your fourth year and you are 2021 pass out, then you are eligible for this test. If you are in your third year and you are in your 2022 pass out, you will be getting pass out in your 2022 year, then you are eligible for this test. That is the best part of this test, because अगर आप 22 पास आउट हैं तो आपके पास 2 साल है आराम से स्कोर बढ़ाने का। ठीक है, आपका स्कोर अगर 22 में दे रहे हैं, 24 मतलब 20 में अगर टेस्ट दे रहे हैं, आप थर्ड ईयर में हैं, 2020 में टेस्ट दिए, तो आप क्या नाम है एलिजिबल हैं, 2022 में भी वो टेस्ट वैलिड होगा।
देखो अब यूजी पीजी डिप्लोमा ये तीनों एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, यू ऑल आर एलिजिबल। अंडर ग्रेजुएट इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट, इफ यू आर डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, इफ यू आर डन योर डिप्लोमा, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। नो मैटर वॉट यू हैव डन योर बीकॉम, एमबीए और बीटेक और बीएससी, anything in your post graduation or anything in your under graduation, you have done anything, then you are eligible for this test. What is the third thing? That this score is valid for 2 years. If you have given this test in 2020, then your score will be valid for 2022 pass out also. That's the main thing when I was telling about your 2022 pass out. Main advantage इनको यहीं पे मिलेगा कि आपके पास 2 साल पूरा बचेगा तैयारी करने के लिए, और ये टेस्ट दे दे के आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। और आप जब 2022 में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी हायरिंग बहुत ही अच्छी कंपनी में टाटा के हो जाएगी, या टाटा के अलग से भी आईटी कंपनीज हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें हायरिंग हो सकती है। What are the test dates? टेस्ट डेट्स के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम 25 सितंबर। 25 सितंबर से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, 25 सितंबर। और देखो एग्जाम डेट्स इसके 24, 25, 26 हैं। सो सपोज आप 25 को बढ़ रहे हैं तो आपके पास 1 महीना पूरा, यू हैव योर 1 month टू प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट। दिस इज द टेस्ट which you will be getting 24th, 25th and 26th। ये तीनों डेट्स हैं जिस दिन ये टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और अभी आपके पास टाइम बहुत है। और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का? 17 अक्टूबर 2020 इज द लास्ट डे फॉर दिस रजिस्ट्रेशन। सो प्लीज फिल दिस टेस्ट। बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है। 2019 बैच से लेकर 22 बैच तक के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप आराम से अप्लाई करिए और अच्छा खासा आपको नौकरी बहुत ही आराम से मिल जाएगा। टीसीएस एनक्यूटी जो आया है सबके लिए एक ब्लेसिंग है। और देखो अगला चीज एग्जाम टेस्ट पैटर्न क्या है। टेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। देयर आर डिफरेंट सेक्शन, दैट इज मैंडेटरी एनक्यूटी, सब्जेक्टिव एनक्यूटी एंड इंडस्ट्री एनक्यूटी। लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द मैंडेटरी एनक्यूटी। अगर हम इसकी बात करें बस सब मैंडेटरी एनक्यूटी की, तो इसमें देखो इसमें क्या है, सेक्शन 1 में वर्बल एबिलिटी 24 क्वेश्चन 30 मिनट। उसके बाद सेक्शन 2 रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 50 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 26 क्वेश्चन 40 मिनट्स। These are the things that are different section वो mandatory NQT, that is the basic aptitude that will be asked in your mandatory NQT। ये तो एकदम mandatory होता है। लेकिन अगर subjective NQT की बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो subjective NQT में क्या होता है कि सब्जेक्टिव एनक्यूटी में आपके 3 सेक्शंस होते हैं जो कि मैंडेटरी हैं। अगर आप टीसीएस के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आप टीसीएस में ही अप्लाई करना चाहते हो, टीसीएस के लिए एप्लीकेशन के लिए सब्जेक्टिव एनक्यूटी देने की जरूरत है, बिकॉज प्रोग्रामिंग स्किल्स वहां पे चेक की जाएंगी। प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रोग्रामिंग स्किल, कोडिंग स्किल्स, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। So if you want to apply for IT companies and TCS, then you have to give this test, that's mandatory। Else अगर आप क्या नाम है सेल्स में जाना आते हैं, सेल्स में या किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑपरेशंस में, तो आप ऊपर वाले बस मैंडेटरी एनक्यूटी से जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सब्जेक्ट एनक्यूटी जरूर दें, बिकॉज जो क्या नाम है डोमेन है आपके लिए, जो रास्ता है ना वो और ब्रॉड खुल जाएगा, आपके लिए ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपके लिए और इजी होगा एक्सेस करना इन सारी चीजों को। तो देखो इसमें बेसिक क्या है, सेक्शन 4 में सब्जेक्ट एनक्यूटी में प्रोग्रामिंग लॉजिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट आपको मिलता है। उसके बाद हैंड्स ऑन कोडिंग 1 जो होता है थोड़ा इजी होता है, 15 मिनट्स मिलता है, एक क्वेश्चन आता है। कोडिंग 2 जो होता है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होता है और वो 30 मिनट्स लेता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री एनक्यूटी। इंडस्ट्री एनक्यूटी में बेसिक देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील्स है। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील्स में जो कि मेन कोर ब्रांच के लिए है, जो कि मैकेनिकल और सिविल के लिए है, अगर उसमें आपको अप्लाई करना है तो आप क्या है, मैंडेटरी एनक्यूटी आपने दे दिया, आपका स्कोर मिल गया, ठीक है। मान लीजिए आपका स्कोर यहां से मिल गया। अब आपको इंडस्ट्री जेएसडब्ल्यू में गए, जेएसडब्ल्यू में आप स्कोर भेजा गया और आपको कहा गया इंडस्ट्री एनक्यूटी देने के लिए। यहां पे मेनली क्या होता है, इन दिस टेस्ट, इन दिस इंडस्ट्री एनक्यूटी यू विल बी हैविंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर मैकेनिकल और सिविल, योर कोर ब्रांच, जो भी आपकी कोर ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। वहां पे आपके कोर सब्जेक्ट्स चेक किए जाते हैं, कितना आपको मालूम है, कितना आपको आता है। सो दैट्स ऑल फॉर इंडस्ट्री एनक्यूटी, दैट्स बेसिक। और इफ टीसीएस के लिए अप्लाई करें तो इंडस्ट्री एनक्यूटी देने की कोई जरूरत ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है। और देखो अब देखो टेस्ट पैटर्न हम देख लिया। इफ यू वांट एनी वीडियो इन द होल सिलेबस, व्हाट इज द फुल सिलेबस, बेसिक टॉपिक्स क्या क्या है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनक्यूटी में, क्योंकि ये पूरा सिलेबस जो है ना सीसीक्यूटी का ही पूछा जाएगा एनक्यूटी में, तो वो सारा सिलेबस सेम ही है, ठीक है। सो
we will update that video too. If you ask for the videos, please comment down. We will provide everything. Don't worry, we will provide everything with the material also. We will arrange the material, we will make the material also. So just comment down, you will get everything. सो देखो अगला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब देखते हैं कि अब हम व्हाट इज अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हाउ कैन वी रजिस्टर. सो लेट्स सी दिस, प्रैक्टिकली देखेंगे इस प्रोसेस को. बहुत इजी स्टेप्स हैं. इसका लिंक जो होगा रजिस्ट्रेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वहां से डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ पॉइंट, बहुत ही ईजी है. वो मैं दिखा देता हूं. कुछ पॉइंट्स है जिसपे आपको ध्यान रखना है, वही चीज मैं बस दिखाऊंगा आपको. सो लेट्स गो टू आवर गूगल क्रोम एंड रजिस्टर. So let us start with our registration procedure. Firstly, you need to just click on this and just paste the link. This link will be provided in the description link, in the description box also. You just need to click on that link. Suppose this is the link and I have to press enter. I will be redirected to the site. See, this is the basic साइट ऑफ एनक्यूटी. एनक्यूटी का टेस्ट का साइट यही है, गेटवे 2000 ऑफ टॉप जॉब्स. ये एनक्यूटी टीसीएस आयन की तरफ से जो एनक्यूटी का टेस्ट हो रहा है वो इसको एक्सेप्ट कर लेना है. यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है. अब देखो यहाँ पे देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है. क्योंकि एनक्यूटी जो पहले होता था वो पैसा लगता था, लेकिन सीसीक्यूटी जो टीसीएस आयन कराता था उसमें 1200 या 1300 रुपए लगते थे. तो अभी क्या है, सारा कुछ फ्री हो गया है क्योंकि ये सारा मर्ज कर दिया गया. एवरीथिंग इज मर्ज नाउ, यू डोंट नीड टू pay anything. So these are the test dates I have already told you, that is 24th, 25th and 26th. So just click on register. This is the closes on registration closes on this date. और अगर आपको एक सैंपल के लिए करना है तो सैंपल एक 30th ऑफ सितंबर को हो रहा है. सैंपल टेस्ट आप दे सकते हैं, वो रजिस्टर कर देंगे तो आप एलिजिबल होंगे. So just need so let's see this site, how to apply. This is the whole syllabus will be mentioned here also. You can see this, you can check out this. I will mention the link in the description. You can, let's see how to register. If I click on this, I need to create an account. This is the basic page where I'll be redirected. Firstly, I need to click on learner. I am a learner. Here you need to enter your full name, Anurag Srivastava. This is my email ID, then password, normal password जैसे जो guidelines होते हैं. Here we need to enter the number and just validate your number. You will get an OTP on this number. Just enter that OTP and I have got the OTP. Now I will enter this OTP. So just click on validate. I have clicked on validate. Now you are not a minor, then click on no. If you are, then click on yes. Okay. अब क्या करना है, ZH कैप्चा डाल देते हैं और अपने टर्म से जल्दी जल्दी ये काम कर लेते हैं. When you click on by creating, just accept this. Now you switch the tabs and accept every terms and condition. Now OK button will be appeared. Click on OK and create account. Create an account, that is the basic step that you need to follow. This is very simple, but I need to show you something. Select your Uttar Pradesh, select your address, state. Now a page, this page will be again displayed and it will be redirect you. एक redirect करेगा इसको. It will be redirected towards a page for filling your more information. See this. So see, I need to complete everything, my personal details, my residing state, my residing city. What is the main thing I am going to show you about the examination details and subject NQT. This is the two modes of exam that you are going to apply. One is the online remote test. रिमोट टेस्ट क्या होता है, बेसिकली आप घर पे बैठ के अपना टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपको एक डेट शेड्यूल की जाएगी 24, 25 या 26. उसमें आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपका मैंडेटरी क्या है, एक वेबकैम, वर्किंग वेबकैम, मिनिमम 2 to 3 Mbps, मतलब एक अच्छा इंटरनेट, मेनली गूगल क्रोम ब्राउजर और विंडोज या उबंटू OS. ठीक है. तो देखो इन सेंटर जब आप चूज करते हैं ना, तो यहाँ पे स्टेट का प्रेफरेंस, सिटी का प्रेफरेंस मांगा जाता है. ये इन सेंटर मतलब सेंटर एक पड़ता है, वहां पे जाके ऑनलाइन एग्जाम देना होता है. ये तरीका होता है इस टेस्ट का. उसके बाद देखो कि सब्जेक्ट एनक्यूटी के बारे में. सब्जेक्ट एनक्यूटी यहाँ क्या लिखा है, टीसीएस एंड मेनी अदर कंपनीज मैंडेट प्रोग्रामिंग स्किल्स. मतलब कि अगर आपको टीसीएस जैसे टीसीएस में प्लेस होना है या ऐसे कंपनी में जो आईटी कंपनी है, कोई आईटी कंपनी है, आईटी रोल के लिए आपको सेलेक्ट कर रही है, तो वहां पे प्रोग्रामिंग स्किल्स देना कंपलसरी और येस बटन क्लिक होना चाहिए. ये मैंडेट करना है, ये कंफर्म करना है कि यहाँ पे येस है. नो हो जाता है ऐसे, यस हो जाता है ऐसे. ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन आपका देना ही है टेस्ट अगर आप, ठीक है. फिर नॉर्मल आपने डिक्लेरेशन करके सबमिट कर देंगे. तो ये तरीका था और यही चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि कैसे हम ये चीज कर सकते हैं.
So that's all for the video. We have discussed everything, what is the major change and what is the registration process exam pattern. If you want a video on the whole syllabus, what will be the whole syllabus and what are the topics that will be come in NQT, because the syllabus is same of CCQT, you can also check. But if you want any video or material, then you can comment down. I will surely make the video on it if I get enough comments. अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं वीडियो बना देता हूँ, और मैं डिमांड पे ही, आपका ही डिमांड था कि वीडियो लाइए इस टाइप की, तो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है, एग्जाम्स पे, इन सब चीज़ों पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को, नीचे जाके सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, ताकि आपको ना ये सब, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दे, ताकि आपको ना इस टाइप की वीडियोस जो हम आगे अपलोड करने वाले हैं वो आपका नोटिफिकेशन तुरंत आए और आप तुरंत अप्लाई कर सकें इन सब चीज़ों में, ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।